एप्पल का अभी जस्ट ही WWDC 2024 का इवेंट हुआ था एंड माय गॉड व्हाट दे हैव डन। अब उन्होंने ओएस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें निकाली जैसे वॉच ओएस, आईपैड ओएस, iOS और मैक ओएस जिसका नया वर्जन का नाम है सेक्वोया। अब iOS 18 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन इसके अलावा उसने एक बहुत ही खतरनाक चीज़ करी है, यानी उसने अपना एक जनरेटिव AI वाला एक मॉडल जो है वो निकाला। अब गूगल ने अपना जनरेटिव AI का मॉडल निकाला और उसका नाम रखा था जेमिनाई, ठीक है। ओपन AI ने अपना चैट GPT तो बनाया था ही। इसके अलावा जब माइक्रोसॉफ्ट इस चीज़ में उतरा तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इसका नाम रखा था पहले बिंग चैट और बाद में उसको रीब्रांड कर दिया माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के नाम से। ये बहुत ही ठीक है, ये अच्छे नाम है, लेकिन एप्पल ने क्या किया? I mean, damn it, Apple. I don't think anybody else would have pulled it off like this. उसने अपने AI मॉडल का नाम AI ही रखा, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हटा करके एप्पल इंटेलिजेंस उसका नाम कर दिया। अब यहाँ ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि कई सारे लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है कि अब तक के जितने भी इवेंट्स होते थे एप्पल के और उसने जितने भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है जहाँ पर भी AI का इंटीग्रेशन होता था, एप्पल इस चीज़ को AI के नाम से नहीं उतारता था। मे बी वो शायद इसीलिए इस वर्ड को यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इस वर्ड को बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए शायद रिजर्व करके रखा था एप्पल इंटेलिजेंस में भी, आई डोंट नो। और इसका नाम ही इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें इसने सच में कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं। पहला, सिरी जो है अब उसका इंटीग्रेशन जो है वो चैट GPT के साथ में कर दिया है और वो इतना सीमलेस है कि पहले जो सिरी जो है वो दिखने में अब काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी अलग तरीके से ना एक्टिवेट होता है फुल स्क्रीन मोड में। उसके बाद में अगर आपको विंडोज़ के जो यूज़र्स हैं वो अपने विंडोज़ को उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करते एटलीस्ट प्राइवेसी को लेकर के, या माइक्रोसॉफ्ट को ट्रस्ट नहीं करते प्राइवेसी को लेकर के, बल्कि उसका ही उल्टा एग्जैक्टली है कि एप्पल के जो यूज़र्स हैं, जनरली जो उनके यूज़र्स हैं, वो एप्पल को लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं अपनी प्राइवेसी को लेकर के। अब इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिटेल में घुसने वाले लोगों के लिए। ये जो AI मॉडल है इसका, ये ऑन डिवाइस है कुल मिला करके। इसका LLM जो है वो पूरा ऑन डिवाइस चलता है। बाकी लोगों के लिए ये बिना इंटरनेट के चलने वाला जनरेटिव AI का मॉडल है। अब इसमें थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि जिन भी एप्पल प्रोडक्ट्स के अंदर एप्पल सिलिकॉन इन्वॉल्व है सिर्फ वही इसको चला पाएंगे, जिनमें नहीं है वो नहीं चला पाएंगे। यानी iPhone 15 Pro और 15 Pro Max इन दोनों को छोड़ करके ना बाकी iPhone 15 और 15 Plus और ना इसके पहले की कोई और iPhone सीरीज इसको चला पाएगी। बस यही एप्पल सिलिकॉन को सपोर्ट करने की वजह से इसको यूज़ कर पाएंगे। अब सिरी तो स्मार्ट हो ही गया है, लेकिन साथ में जो इमोजीज थे उसके अंदर भी उन्होंने जनरेटिव AI को जोड़ करके इसको जनमोजीज करके नाम दिया है। जनमोजीज यानी आप बेसिकली इमोजीज को जनरेट कर पाओगे। अब यहाँ पर्सनली मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी देखनी है कि जब अगर कोई एक यूज़र एक इमोजी को जनरेट करता है तो कोई ऐसा यूज़र जो उस इमोजी को सपोर्ट करने वाले डिवाइस को नहीं कैरी करता है, उसके पास ये इमोजी कैसे दिखेगा। इसके अलावा उसने जो गूगल फ़ोटोज़ के अंदर एक इमेज टूल था जिसमें बेसिकली आप चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को हटा सकते थे, लोगों को हटा सकते थे जो आपको नहीं चाहिए, वो उसी तरीके का उसने यहाँ पर भी इंक्लूड किया है। ऐसी कुछ चीज़ें और भी हैं। तो कुल मिलाकर के एप्पल इंटेलिजेंस अब जैसे ही ये हाथ में आएगा उसके बाद में देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब हम इन सब चीज़ों को सबमिट करें और उसके हिसाब से अगर हम एप्पल के AI मॉडल को अगर हम देखें तो एप्पल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और क्योंकि इसने एप्पल के iPad के अंदर जो इंटीग्रेशन भी कर रखा है वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ही होगा। तो वेल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।